क्या आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? पहले डिसाइड करो सेल्फ स्टडी करनी है या फिर हैंड होल्डिंग की जरूरत। जरूरी नहीं है कि भैया हैंड होल्डिंग चाहिए हर बच्चे को, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। ये सारा काम अगर आप करते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी आपको रोक नहीं सकता सीए फाउंडेशन पार करने में। सीए फाउंडेशन छोड़ो, इंटर में भी कोई नहीं रोक पाएगा, ना कोई फाइनल में, और ना ही कोई आपको सीए बनने में रोक पाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त हो, शानदार हो और जबरदस्त हो। तो बच्चा लोगों, वेलकम करता हूं मैं आपका सीए वाला चैनल पे, जहां पे हम आपकी पूर्ण रूप से तैयारी कराने वाले हैं 4 मई 2023 बैच में, इन द संपूर्ण बैच। यस, तो मई 2023 के अंदर में सीए फाउंडेशन के बच्चों को देना है एग्जाम। मई में होगा, जून में होगा, उसकी टेंशन क्यों लेनी है। बट यस, जब भी देना है एग्जाम, तो उनमें से किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें, अब किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी तैयारी जबरदस्त हो पाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कुछ चेक पॉइंट्स। क्या आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? सबसे पहली चीज, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? यस, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया? सर किस चीज का रजिस्ट्रेशन? भाई आप जाइए ICAI की वेबसाइट पे और आने वाला जो एग्जाम है आपका 4 मई 2023, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो करवा लीजिए। रीजन बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है 31 दिसंबर 2000 कितना भाई 22। तो ये डेट ना चली जाए, इसका ख्याल रखिए। अगर नहीं कराया है तो सबसे पहले जाकर रजिस्टर कराइए, ठीक है। कुछ फीस होती है, वो भरनी होगी, 10,000 से थोड़ी कम होती है, उसको भर लेना। 9,000 से 10,000 के बीच में होती है, और फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद में अपने इंस्टीट्यूट को बोलिएगा, मतलब ICAI को, इंस्टीट्यूट आपकी जहां से तैयारी कर रहे हैं वो नहीं, ICAI अपना सीए बॉडी जो है उसको बोलना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि कृपया हमारी बुक भेज दीजिए। उसका प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिएगा। और साथ ही साथ यहां पर इसका एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं BOS पोर्टल, ठीक है। यस, ये आपको ICAI में ही लिंक मिल जाएगा, जो ये अपने वेबसाइट लिखे है ना, इसी के अंदर में लिंक मिल जाएगा। यहां से अपना जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको डाउनलोड करके अच्छे से सेव कर लो, जब तक आपके पास में इसका हार्ड कॉपी ICAI नहीं भेजता है, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल को आप अपना ग्रंथ बना लो, यही स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहला काम है भाई कि ये दोनों काम हमारे रेडी होने चाहिए। अगर रेडी है तो कमेंट करो, नहीं है तो फटाफट से जाके पहले तो रजिस्टर कराओ भाई, फटाफट से जाके पहले तो रजिस्ट्रेशन कराओ, एंड उसके बाद में अपना स्टडी मटेरियल साथ रख लो। ये तो अभी PDF तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यस, ये PDF की फॉर्म में तो अभी कर सकते हो, जब रजिस्टर करा लोगे तो इंस्टीट्यूट से आप मंगवा भी सकते हैं। क्लियर है भाई? तो वो आपको आपके घर पे मिल जाएगा। दोनों चीजों का रेडी रखना है। उसके बाद डिसाइड करो कि भैया सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आपको पढ़ना है। क्लियर बोलता हूं भाई, सीए वाला पे हमने बहुत डिटेल्ड में ढंग से 1 शॉट लेक्चर डाल रखे हैं, चाहे तो वहां से पढ़ लो। बट लग रहा है कि नहीं, हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको कोई साथ में चाहिए, आपको सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा करने का मन कर रहा है कि भाई सर ने तो, भाई देखो ऑब्वियसली बात है 1 शॉट लेक्चर्स डाले हैं तो वहां लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में होगी। चाहते हो तो आप संपूर्ण बैच में आ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? यस, तो पहले डिसाइड करो सेल्फ स्टडी करनी है या फिर हैंड होल्डिंग की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि भैया हैंड होल्डिंग चाहिए और बच्चे को, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग का मतलब क्या है भाई, कि हर जगह पे हमें पता होना चाहिए कि आज कितना पढ़ना है, कल कितना पढ़ना है, किस पेस पे चलना है, अभी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या DPP देनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है, डाउट कैसे सॉल्व करने हैं। हमें किसी चीज का सोल्यूशन जो है ना, टेंशन ना लेनी पड़े, वो हैंड होल्डिंग में कवर हो जाएगा। कब टेस्ट देने हैं, कितना टेस्ट देना है, एवरीथिंग इज कवर्ड थ्रू द क्लासेस। चाहे वो आप संपूर्ण बैच से ले सकते हो या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका यहां पर, ठीक है। डिसाइड करो, सबसे पहले क्लियर करो कि अपने दिमाग में क्या करना है। दूसरा, सिलेबस कब तक कंप्लीट करोगे, ठीक है। सिलेबस कब तक कंप्लीट करोगे? अब समझो, स्टैंडर्ड अगर बोलूं, मई के 1st और 2nd वीक में आपके एग्जाम होंगे, मई के 1st और 2nd वीक में एग्जाम होंगे, तो आपको अगर सिलेबस कंप्लीट की मैं बोलूं, आपको मार्च एंड या फिर अप्रैल 1st वीक, मैक्सिमम बोल रहा हूं अप्रैल 1st वीक तक सिलेबस कंप्लीट कराना है। अब कई बच्चों का डाउट आएगा कि सर क्या सीए वाला अभी 2 जनवरी से जो बैच लॉन्च कर रहा है वो कंप्लीट करा पाएगा लगभग 3 महीने में सिलेबस? हाँ,
हम सारे टीचर्स की पूरी प्रिपरेशन है भाई। आप लोगों के साथ में हम 15-20 मिनट की क्लास नहीं ले रहे ना, 1 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है। तो इंश्योर करके चलो सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक बैठेंगे तो हम 100% आपका सिलेबस कवर कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। इस टाइम लिमिट के बीच में अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले पहले आपका सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपके पास में 4 वीक्स ऑलमोस्ट बोलूंगा, ठीक है, 4 वीक्स ऑलमोस्ट, पूरे नहीं बट ऑलमोस्ट रिवीजन के लिए हो, ठीक है। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यहीं पे आपको याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सही बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि भाई बच्चों को वो एक रिवीजन मारते हैं पैरेलल, इसके एक रिवीजन इसके पैरेलल मारते हैं, और 1 या 2 रिवीजन वो यहां पे कर लेते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी बार, बट बोलूंगा मिनिमम से मिनिमम आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 बार होता है बट 1 बार तो करना ही करना है, तभी आपके पास में इतनी क्षमता आएगी कि भाई जो ये वास्ट सिलेबस है उसको आप ढंग से परफॉर्म कर पाओगे एग्जामिनेशन वाले दिन पर। दूसरा, रिवीजन कैसे करेंगे, हमने डिटेल्ड आपको नोट्स देने हैं, डिटेल्ड पीपीटी बनानी है, सब कुछ काम डिटेल्ड में होगा। अब आप बोलोगे कि सर आप हमें फॉर्मूला शीट दे दो, हम उससे रिवाइज कर लेंगे। भाई थ्योरी आएगी तो क्या करेगा, मैं तेरे को जो थ्योरी दूंगा, मैं तेरे को जो नोट्स दूंगा, मैं तेरे को जो पीपीटी दूंगा, जो भी आपको मैं दूंगा, उसमें तेरी क्या गलतियां हैं, उसमें तुम कहां मिस्टेक कर रहे हो, तुम क्या चीजें भूल रहे हो, वो कैसे पता चलेगा। वो जब तक खुद के सेल्फ एनालिसिस करने के बाद में सेल्फ शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक नहीं बनेगा। तो सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर बार, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे वो आप किसी के यहां पे पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बनाने ही बनाने अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। उसके अलावा कहीं से भी कैसे भी तरीके के, मैं बोलूंगा इंस्टीट्यूट भी आपको एमटीपीज देता है, प्रॉपरली देता है, आपको रिवीजन टेस्ट पेपर भी मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं। इनको अपना ग्रंथ बनाओ, मतलब आईसीआई के मटेरियल को फॉलो करना ही करना है। इसके साथ साथ में किसी पीवाईक्यू, एमटीपीज, आरटीपीज, जिस पेपर में आते हैं आरटीपीज, उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। ये करना ही करना है। इसके अलावा कहीं से प्रॉपर टेस्ट दो जो आपके एग्जाम का पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि भाई टेस्ट, अब चाहे बच्चा वो सेल्फ स्टडी करे चाहे वो अपना कहीं पे पढ़े, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्यों सर, कह रहा भाई तूने पढ़ाई कर ली, तूने रिवाइज कर लिया, तेरे को कैसे पता चलेगा कि तू प्रेशर के टाइम पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। एग्जामिनेशन में अगर प्रैक्टिस करके जाएं, क्यों भैया बढ़िया बढ़िया बैट्समैन बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्रिकेट में तो यार वो तो महारथ ही हैं, उनको क्यों डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। उनको पता है यार 1-2 शॉट्स हम गलत खेलेंगे और उसी में जो बॉलिंग वाला पर्सन है ना वो फंसाएगा हमें। तो सेम आपके साथ होने वाला है। आप हो सकता है ज्यादा स्कोर कर सकते होगे, बट कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में बॉर्डर में अटक गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये टेस्ट में प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हो ना वो पता चलता है। तो टेस्ट देने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा काम अगर आप करते हो ना, मैं गारंटी देता हूं कोई भी आपको रोक नहीं सकता सीए फाउंडेशन पार करने में। सीए फाउंडेशन छोड़ो, इंटर में भी कोई नहीं रोक पाएगा, ना कोई फाइनल में, और ना ही कोई आपको सीए बनने में रोक पाएगा। बस स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ में जो डिसाइड कर लिया प्रॉपर टाइम टेबल के साथ फॉलो करते रहो। हाँ, ये सारा काम तभी होगा जब आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा। तो ये तो मस्ट है भाई, टाइम टेबल बना, सुबह कब उठना है, शाम को कब पढ़ना है, कितनी देर में मस्ती करनी है, हमें कितनी देर खाना पीना खाना है, कितनी चीज़ों को डिवोट करनी है। बट मिनिमम से मिनिमम हमें ये श्योर करना है कि हमें 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, मिनिमम बता रहा हूँ, क्लासेस देखने के साथ साथ। यस, तो ये डन है। बाकी तुमको कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ का, कमेंट कर देना, उसका आंसर मैं खुद दे दूंगा आपको। ओके, यस, तो चलते हैं भाई लोगों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऐसी ही ढंग की वीडियो के साथ में, जहां बढ़िया सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा बाड़ी।